नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम समझेंगे दोस्तों अरब सागर में स्थित जितने भी दोस्तों आपके द्वीप समूह हैं उनको हम समझेंगे दोस्तों डिटेल पूर्वक। और दोस्तों मैं आपको कोरल रीफ भी समझाऊंगा कैसे दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट से उसका निर्माण होता है। तो पूरी दोस्तों मैंने आपके लिए पीपीटी बना दी है। इस प्रकार से दोस्तों हम डिटेल पूर्वक समझेंगे दोस्तों इसी में कोरल रीफ को और दोस्तों अब अरब सागर में स्थित इम्पोर्टेंट द्वीपों को। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। मैंने ज्योग्राफी धीरे धीरे कंप्लीट कराते जा रहा हूँ एक एक टॉपिक को। और दोस्तों आपको कोई रेस्पॉन्स आ नहीं रहा है। मेरा तो दोस्तों एक ही ड्रीम है, आपको फ्री फोकट में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट शेयर करना। तो अरब सागर में स्थित द्वीपों को पढ़ेंगे दोस्तों। पहला दोस्तों कॉन्सेप्ट है अरब सागर में भारत का मुख्य द्वीप समूह है जो कि है दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को पढ़ेंगे। ये दोस्तों पेनिनसुलर इंडिया है। यहाँ पर दोस्तों आपका अरब सागर है और यहाँ पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी है। यहीं से हम नीचे देखें दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमने डिटेल पूर्वक पढ़े हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट मैप में पढ़ेंगे दोस्तों हम लक्षद्वीप को। यह है दोस्तों आपका अरेबियन सी, यहीं पर दोस्तों आपका केरला है ये, ठीक है। इंडिया का मैप है यहाँ पर दोस्तों, ये आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपके ये इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट द्वीप हैं आपके, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपका कवरत्ती, एक आपका अंगाती है दोस्तों। यहीं पर दोस्तों अंगाती नाम से एक एयरपोर्ट भी है। एक दोस्तों एंड्रोथ है, एक दोस्तों कड़मत है, एक दोस्तों अमीनी द्वीप है, ठीक है। और एक दोस्तों आपका बित्रा है, ठीक है। एक दोस्तों चैतलत है, एक दोस्तों किल्तन है। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी द्वीप हैं जो कि दोस्तों अलग अलग दूरी पर स्थित हैं। और यहाँ से दोस्तों कोचीन से इनकी क्या दूरी डिसाइड की गई है। जैसे कि मिनिकॉय की दूरी कितनी है, 398 किलोमीटर, ठीक है। और कल्पेनी की बात करें दोस्तों 287 किलोमीटर है। और दोस्तों कवरत्ती की बात करें तो 404 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कोचीन से। अब इम्पोर्टेंट मुख्य तथ्य की हम बात करें, स्थान दोस्तों अरब सागर है और भारत का सबसे छोटा केंद्र है, केंद्र शासित है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो द्वीप हैं दोस्तों वो 36 द्वीप हैं। जैसे कि दोस्तों अंडमान निकोबार में दोस्तों 572 द्वीप थे, ठीक है। 38 पर दोस्तों आबादी थी। यहीं पर दोस्तों उसी प्रकार से आपके 36 द्वीप हैं और दोस्तों 10 द्वीप समूहों पर इंसान का निवास है, ठीक है। राजधानी दोस्तों इसकी क्या है, कवरत्ती है। और दोस्तों अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर थी, ठीक है। नेक्स्ट इसके दोस्तों प्रमुख द्वीपों की बात करें, जैसे कि दोस्तों कवरत्ती आइलैंड है, एक प्रशासनिक राजधानी है, सुंदर लेगून और समुद्री जैव विविधता के लिए दोस्तों जानी जाती है। कौन, कवरत्ती आइलैंड, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये मैप भी दे रखा है दोस्तों कवरत्ती ये रहा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। यहीं पर दोस्तों आपका क्या है, ये लक्षद्वीप है और यहीं पर दोस्तों कवरत्ती है। कवरत्ती अभी मैंने आपको मैप में बताया था कवरत्ती कहाँ पर है, ये रही, कोचीन से 404 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम अंगाती आइलैंड, ठीक है। ये दोस्तों आपका ये क्या है दोस्तों, ये प्लेन को उतारने के लिए एक रास्ता ही यूँ समझो, ठीक है। एयरपोर्ट है यही समझ लो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा पर्यटन के लिए फेमस है अंगाती आइलैंड पर, ठीक है। ये आइलैंड है, यहीं पर दोस्तों आपका क्या है, एकमात्र पर्यटन हवाई अड्डा फेमस है यहीं पर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है लक्षद्वीप में स्थित अंगाती आइलैंड, ठीक है, पर फेमस एकमात्र हवाई अड्डा कौन से द्वीप में है वो यूँ समझो, अरब सागर में, कौन से सागर में ये भी पूछ सकता है, कौन से द्वीप पर है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट मिनिकॉय आइलैंड को, ठीक है। मिनिकॉय आइलैंड दोस्तों सबसे दक्षिणी द्वीप है, ठीक है। और यहाँ का लाइट हाउस फेमस है, ठीक है। ये लाइट हाउस के लिए फेमस है। अब देखो दोस्तों ये आपका मिनिकॉय है और दक्षिणी साइड में स्थित है। जैसा कि दोस्तों हम पिछले मैप में देखें मिनिकॉय को, ये रहा मिनिकॉय, बिल्कुल साउथ में स्थित है, ये हमसे नीचे की साइड में है। और कोचीन से देखें हम दोस्तों तो 398 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आप क्या जानते हैं दोस्तों, छोटे छोटे आइलैंड जो कि ये आइलैंड हैं इनके नाम मैंने लिख दिए हैं। जैसे अमीनी आइलैंड है आपका, कदमत आइलैंड है दोस्तों आपका, कल्पेनी आइलैंड है दोस्तों आपका, एंड्रोट है, उसके बाद दोस्तों चैलट है आपका दोस्तों, एक बता रहा है दोस्तों आपका, और एक दोस्तों कल्टन है, ठीक है। तो ये कितने आइलैंड है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 से 8, मतलब 2, ठीक है, 4 6 8 और 10। वैसे तो दोस्तों मैंने आपको कितने बताए थे, अभी मैंने बताए थे 10 पर दोस्तों निवास है, आदमी निवास करते हैं, ठीक है, ठीक है। और वैसे मैंने 36 बताए थे दोस्तों, ठीक है।
36 हैं ये, ठीक है। मैप में आपको इतने दिख रहे हैं, वैसे 36 हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आता है यहीं पर अरब सागर में स्थित कोरल रीफ। कोरल रीफ दोस्तों क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट से बनी प्रवाल भित्तियां होती हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कोरल रीफ, ठीक है। और ये तटों पर स्थित होती हैं। जैसा कि दोस्तों कोरल रीफ समुद्र में पाए जाने वाले जीवित जीवों द्वारा बनाई गई चट्टान जैसी संरचना होती है। रॉक्स जैसी क्या होती है दोस्तों, चट्टान होती है। आपको रॉक्स लगेगी, एक प्रकार की चट्टान लगेगी, बट दोस्तों वो कोरल रीफ होती है जो कि समुद्र में पाई जाती है, ठीक है। और ये दोस्तों छोटे छोटे जीव कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का ढांचा बनाते हैं, जिससे विशाल रीफ बनती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसे दोस्तों अक्सर समुद्र का वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट ऑफ दी सी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसा कि दोस्तों कोरल एक आती है दोस्तों कोरल पोलिप, ठीक है। कोरल पोलिप क्या होती है, यह दोस्तों छोटे नरम शरीर वाले जीव, ठीक है, संग यानी जैसे जेलीफिश के समान, जिनके अंदर दोस्तों आपका शैवाल होते हैं। क्या रहते हैं, शैवाल रहते हैं दोस्तों, ठीक है। जो कि हम कहते हैं इन्हें जुक्सेन थैलो, क्या कहते हैं, जुक्सेन थैलो। यह ऑक्सीजन दोस्तों, यह मेरा मतलब यह सहजीवन है और शैवाल भोजन बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से, ठीक है। और कोरल सुरक्षा और CO2 देता है, ठीक है, सुरक्षा भी देता है कोरल और CO2 भी देता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि किससे बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है आपकी कोरल रीफ, ठीक है, जो जेलीफिश के समान होती हैं। इनके अंदर जुक्सेन थैलोस रहते हैं, शैवाल रहते हैं, और ये सहजीवी हैं और शैवाल भोजन बनाते हैं और कोरल की सुरक्षा और CO2 देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको डायग्राम है, जैसा आपको डायग्राम बिल्कुल नहीं समझना है, आपको समझना है जो थ्योरी है उसे। जैसा कि दोस्तों CaCO3 के क्या होते हैं, कंकाल होते हैं, स्केलेटन होते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के, जो कि दोस्तों जुक्सेन थैलो नाम भोजन बनाते हैं। जुक्सेन थैलो शैवाल रहते हैं इनके अंदर, ठीक है। और ये सहजीवी भी होते हैं, क्या होते हैं, सहजीवी भी होते हैं। ये दोस्तों इनका माउथ है, देखो माउथ, ये इनका माउथ है, और ये दोस्तों पोलिपस है, ठीक है, ये पोलिपस है, ठीक है। और ये दोस्तों आपका क्या है, स्केलेटन है इनका नीचे की साइड में, जो कि CaCO3 का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसा कि दोस्तों इसके हम कारक और आवश्यकता की बात करें तो इनका तापमान दोस्तों हम बात करें 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये पानी का बता रहा हूँ मैं दोस्तों, ठीक है, इतने गर्म पानी में ये रहते हैं। और जल की गहराई दोस्तों आपका 50 मीटर तक होती है। प्रकाश दोस्तों साफ और धूप वाला पानी जाता है, ठीक है, रहता है। और लवणता दोस्तों सामान्य समुद्री होती है, ठीक है। नोट पॉइंट में मैंने एक लिखा है दोस्तों, कोरल रीफ अधिकतर दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलती है। अब ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्यों मिलती है, क्योंकि दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत आपने पढ़ा होगा, ऊपर का दोस्तों नॉर्थ का साइड है और नीचे का दोस्तों साउथ का हिस्सा है। तो यहीं पर दोस्तों अरब सागर है, यहीं पर दोस्तों अरब सागर है, तो ये दक्षिणी साइड में है ना, तो ये दोस्तों नीचे का कहलाता है उष्ण कटिबंधीय और ऊपरी हिस्सा कहलाता है नॉर्थ साउथ का, मेरा तो नॉर्थ साइड का शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं दोस्तों हम कोरल रीफ के प्रकार। एक दोस्तों आपका आता है फ्रीजिंग रीफ, ठीक है। क्या होता है फ्रीजिंग रीफ, इसे हम पढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों फ्रीजिंग रीफ, पहले दोस्तों ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, तो ये तट के बिल्कुल पास में होते हैं, ठीक है, तट के बिल्कुल पास में होते हैं। और सामान्य प्रकार की हम बात करें, सबसे सामान्य प्रकार जैसे कि दोस्तों आपका लक्षद्वीप, तो ये तट के ही समान रहते हैं, तट के ही जोर रहते हैं। देखो, एक दोस्तों आपकी इनर रीफ होती है, यानी रीफ फॉल्ट होती है। एक दोस्तों आपका रीफ क्रेस्ट होती है, एक आउटर फीर यानी फोर रीफ होती है, ठीक है। 3 प्रकार की होती है दोस्तों आपका कोरल रीफ, ठीक है। तो हमने फ्रीजिंग रीफ तो पढ़ ली, ठीक है, बिल्कुल तट के पास में होती हैं, ठीक है। उस उसके बाद दोस्तों आपका एक आती है बैरियर रीफ। क्या आती है दोस्तों, बैरियर रीफ, ठीक है। बैरियर रीफ दोस्तों थोड़ा तट से दूर रहती हैं, बीच में दोस्तों लेगून यानी झील जैसी जगह बनाती हैं। उदाहरण जैसे ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे क्या है दोस्तों आपका बड़ी रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दोबारा से, बैरियर रीफ क्या होती है, तट के दूर रहती हैं, बीच में लेगून जैसा जगह लगता है, लेकिन ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये विश्व की सबसे बड़ी रीफ बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट, एटोल रीफ क्या होता है। इनकी दोस्तों जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है, एटोल रीफ की
बीच में दोस्तों लेगून होता है, ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखी द्वीप के डूबने से बनते हैं, ठीक है। जो आपके वॉल्केनो होते हैं उनके डूबने से बनते हैं। उदाहरण जो दोस्तों आपका लक्षद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट, अब दोस्तों ये स्थान है और ये प्रकार हैं। जैसे कि दोस्तों लक्षद्वीप में क्या पाई जाती है दोस्तों, आपका एटॉल पाई जाती है। गल्फ ऑफ मन्नार में दोस्तों आपका फ्रीजिंग पाई जाती है। गल्फ ऑफ कच्छ में दोस्तों आपका फ्रीजिंग पाई जाती है। और अंडमान एंड निकोबार में दोस्तों आपका सभी प्रकार की पाई जाती है। क्योंकि दोस्तों 572 आइलैंड हैं, तो यही समझो सभी प्रकार की मिल ही जाएंगी। तो यही दोस्तों हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने दोस्तों आपको लक्षद्वीप पढ़ाया, और उसके साथ में दोस्तों मैंने आपको कोरल रीफ बताया। यदि दोस्तों आप इस पर प्रैक्टिस चाहते हैं तो मैं आपके लिए 25 से 30 क्वेश्चन इस पर करा दूंगा। क्या आप तैयार हो? तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस और नो का दिल फेंक के मारिए, स्टार फेंक के मारिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।